कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुलान को। वो छोटी बच्ची है लेकिन बहुत ज्यादा तेज और चालाक है। और अब उसके डैड उसे एक मुर्गी पकड़ने को कहते हैं। अब मुलान उस मुर्गी को बड़ी बहादुरी से पकड़ती है और यहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए छत पर चढ़ जाती है। तभी वो छत से गिरने लगती है, मगर वो गिरती नहीं बल्कि एक निडर सिपाही की तरह नीचे उतरती है। वहाँ खड़े सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर उसके डैड जू उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी सभी लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉरियर जैसी हरकतें सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अब मुलान की मॉम उसके डैड को कहती है कि मुलान के लिए ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। अब आप उसे ऐसा कुछ न सिखाओ, अगर वो ये सब हरकतें करती रही तो जल्दी लोग उसको डायन बुलाएंगे। और मुलान ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाकर वो सारी चीजें ठीक करने लगती है जो उससे टूटी थी। तभी वहाँ जू आता है और उसे बताता है कि ये बात सदियों पुरानी है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अब मुलान ये बातें सुनने के बाद इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो अब ये रूल्स कभी नहीं तोड़ेगी। और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और हम देखते हैं कि मुलान बड़ी हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं बोरी खान को, जिसका एक ही मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंसेस को हराए और उनको अपना गुलाम बना ले। और इसका साथ देती है एक डायन जिसका नाम है यान यांग, और इसके पास ऐसी अनोखी पावर्स है कि ये किसी की भी शक्ल में आ सकती है। और अब वो सब एक जगह पर हमला करते हैं और यहाँ के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तभी वो एक सिपाही की शक्ल बनाकर जाती है इम्पीरियल सिटी में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है चाइना के प्रिंस से। और यहाँ वो उनसे कहती है कि बुरी नाम का शख्स सबको मारता ही जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सबको अपना गुलाम बनाता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ आप तक आ जाएगा और उसकी मदद एक डायन कर रही है। अब ये सुनकर चाइना के प्रिंस ऑर्डर देते हैं कि जंग की तैयारी की जाए और चाइना के हर एक घर से हमको एक सिपाही चाहिए। और जल्दी ही ये फरमान जारी कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि वही डायन पहुंचती है बुरी खान के पास और उसको कहती है कि उसने जैसा सोचा था वैसा ही होगा और जल्द ही अब वो चाइना का प्रिंस बन जाएगा। और अब यहाँ हम मुलान को देखते हैं जो कि खुश होकर अपने घर आती है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और जल्दी ही उसकी शादी करवा दी जाएगी। मगर ये बातें मुलान को पसंद नहीं आती हैं, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसने वादा किया था। और फिर अगले दिन उसकी माँ उसको तैयार करती है और लेकर जाती है उस आदमी के पास जो जोड़ियां बनाता है। और यहाँ आने के बाद मुलान सभी चीजों को अच्छी तरीके से कर रही थी। वो यहाँ सबको चाय भी पेश करती है और तभी यहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है और चाय के कप मुलान के हाथ से गिरने लगते हैं। तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे कप संभालने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी आंखों पर बाल आ जाते हैं और उससे सारे कप गिरकर टूट जाते हैं। तब वो आदमी बहुत नाराज होता है और सारे लोगों के सामने उसके घर वालों की बहुत इंसल्ट करता है। और जब वो जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर प्रिंस के आदमी आ जाते हैं और प्रिंस का फरमान सुनाने लगते हैं कि एक एक घर से एक एक सिपाही चाहिए। तभी मुलान के डैड आगे जाते हैं और कहते हैं कि अपने घर से मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में मैं ही आदमी हूँ। तभी वो चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उसका एक पाँव टूटा हुआ है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर रात को जू की बीबी उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है जू अभी जंग लड़ने की हालत में नहीं। मगर जू नहीं मानता और अपनी सारी चीजों को निकालने लगता है जो कि एक जंग में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जू पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुका था। और फिर मुलान आती है और अपने डैड की सारी चीजें देखने लगती है कि जंग में किन किन चीजों की जरूरत होती है। और जैसे ही जू यहाँ से जाता है वो उसकी पोशाक पहन लेती है और फिर तलवार लेकर निकल जाती है। तभी अगले दिन जू को सारी बातें पता चलती हैं और उसकी बीवी उससे कहती है कि वो जाकर मुलान को लेकर आए। तब जू उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बाहर के लोगों को अगर ये बातें पता चली तो मुलान के लिए खतरा हो सकता है। तभी हम मुलान को देखते हैं, वो इस जगह पर आ गई थी जहाँ पर सभी लोगों को जंग के लिए तैयार किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी आते ही उसकी फाइट हो जाती है एक लड़के से। तभी कमांडर आते हैं और उनको अलग करते हैं और फिर मुलान का नाम पूछते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। तब मुलान को पता चलता है कि उसको बहुत सारे लड़कों के साथ रहना होगा। ये सारे लड़के आधे कपड़ों में थे और ये सब देखकर मुलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सोच रही होती है कि वो यहाँ कैसे रहेगी। उसी वक्त एक आदमी आता है और पूछता है कि आप लोगों में से कौन तैयार है रात को पहरा देने के लिए। ये सुनते ही मुलान अपना हाथ खड़ा कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इन लोगों के बीच में रहे और रात गुजारे। फिर सुबह होते ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है
और यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है, जिसमें सबसे बड़े 2 रूल्स होते हैं, झूठ और धोखा, जो कि यहाँ के रूल्स के सख्त खिलाफ है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसको उसकी फैमिली के साथ बेइज्जत किया जाएगा। ये सब सुनकर मुलान डर जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती और ट्रेनिंग लेना शुरू करती है। और इन्हें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाता है, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना। और जैसे ही वक्त गुजरता है उनकी ट्रेनिंग और भी सख्त होती चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनके हाथ में बाल्टी दी जाती है, पानी से भरी होती है, और उन बाल्टियों को उठाकर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने को कहा जाता है। ये चीजें सभी के लिए बहुत ज्यादा सख्त थी। और अब हम दूसरी तरफ बुरी खान को देखते हैं, जो कि अपनी सेना को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए वो हर दिन नए नए लोगों से मिलता है। पर वो अपनी किसी भी मीटिंग में उस डायन को लेकर नहीं जाता, और अगर वो जाती भी है तो एक स्पैरो बनकर, जो बात उसको बहुत बुरी लगती है। इसलिए जब वो बुरी खान से मिलती है तब तो वो उससे कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या हो, और ये कहकर चला जाता है। ये बात उसको बहुत बुरी लगती है। अब हम दूसरी तरफ यहाँ पर मुलान की ट्रेनिंग को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और मुलान एक लड़के से लड़ रही होती है जो कि बार बार उसको हरा देता है। तो मुलान को गुस्सा आ जाता है, और अब वो सारी चीजें करने लगती है जो कि उसने बचपन से सीखी थी। और फिर वो यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और थोड़ी देर में कमांडर भी आ जाता है, वो भी इसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन मुलान उसको हराकर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। तभी उसको कमांडर बुलाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है, और कहता है कि तुम्हारे फादर तुम पर बहुत प्राउड फील करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मुलान बहुत खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि वो बाल्टी वाली एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से कर लेती है। और एक बार फिर से सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर मुलान गई थी वहाँ तक आज तक कोई नहीं गया। तभी सब उसको मुबारकबाद देते हैं, और तभी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, तुम्हें नहाना होगा। तभी रात को चुपके से मुलान नहाने जाती है। वो अब तक इसलिए नहीं नहाई थी क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सबको पता चल जाता कि वो लड़का नहीं लड़की है। और तभी वहाँ अचानक से एक लड़का आ जाता है, और वो उस लड़के को देखकर बहुत घबरा जाती है। और तभी वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो लड़का ये सुनकर चला भी जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं बुरी खान को, जो कि चारों तरफ तबाही फैला रहा था। और जैसे ही ये बात प्रिंस को पता चलती है, वो जंग का ऑर्डर देते हैं, और तब इन सारे सिपाहियों को बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब उनको जंग लड़ना होगी। और उनको ये कसम दिलवाई जाती है कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। ये बात सुनकर मुलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है, और ये सारी बातें बताने वो कमांडर के पास जाती है कि वो लड़का नहीं लड़की है। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही कमांडर कहता है कि तुम एक बेहद बहादुर सिपाही हो, और ये जंग खत्म होने के बाद ही मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि कमांडर की नज़र में मुलान एक लड़का है। और फिर मुलान उसको बिना बताए ही वापस आ जाती है, और अब सभी सिपाही जंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुलान देखती है कि सभी सिपाही डरे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार फाइट करने जा रहे थे। तभी मुलान उन सबसे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम बहादुरी से मुकाबला करेंगे और जंग जीतकर वापस आएंगे। और फिर जंग शुरू हो जाती है। फिर कमांडर एक बार हजारों की तादाद में तीर छोड़ता है बुरी खान के लोगों पर, और तभी कमांडर अपने लोगों को पीछे से हमला करने के लिए भेजता है। मुलान और उसके लोगों को उनके पीछे जाने के लिए कहा जाता है, और तभी बुरी खान के लोग मुलान के साथियों को मार देते हैं। और आखिरी में जो 2 लोग होते हैं वो मुलान को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी मुलान डरती नहीं है और उनके पीछे जाती है। और उनका पीछा करते हुए वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। तभी मुलान पर वो डायन हमला कर देती है, और इसके बाद इन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है। और इसी दरमियान डायन बार बार मुलान का नाम पूछती है। तभी मुलान उसको अपना लड़कों वाला नाम बताती है। तब डायन कहती है कि तुम प्रिंस के लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, और तुम्हारे पावर्स इसलिए बाहर नहीं आ रहे क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपा रही हो। और इतना कहते ही डायन उस पर एक खंजर से वार कर देती है, जिससे कि मुलान बेहोश हो जाती है, और डायन को लगता है कि उसने मुलान को मार दिया है। और थोड़ी ही देर में मुलान को होश आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुलान ने खुद को एक शील्ड से कवर किया हुआ था। अब मुलान को उस डायन की बातें याद आ रही थी, और उसे एहसास हो रहा था कि वो सबके साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही है। अब इसलिए मुलान यहाँ से निकलती है,
और धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में आने लगती है, यानी कि लड़की की शक्ल में। तभी वो वहाँ पर दोबारा अपने लोगों के बीच आ जाती है और अपनी खतरनाक स्किल्स को दिखाने लगती है। और यहाँ पर मुलान को लड़ते हुए देखते ही नजर आता है कि मुलान एक बहुत ही पावरफुल गर्ल है। और तभी वो डायन चिड़िया बनकर इसके लोगों पर हमला कर देती है और बूरी खान आग के गोले बरसाने लगता है। और यहाँ पर अपने लोगों को इतना मजबूर देखने के बाद मुलान एक प्लान बनाती है कि वो पास के एक बर्फ के पहाड़ को तोड़ देगी, जिससे बर्फ का तूफान आ जाएगा और बूरी खान के सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर मुलान निकल पड़ती है पहाड़ की तरफ और वहाँ पर जाकर वो बूरी खान के लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे बूरी खान के लोगों को लगता है कि अभी भी प्रिंस के लोग पहाड़ के पीछे हैं। अब वो उस पहाड़ पर आग बरसाने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा पहाड़ टूट जाता है और यहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है, जो कि बूरी खान के लोगों को खत्म कर देता है। और जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो वो देखती है कि एक लड़का जो कि तूफान की लपेट में आ रहा था, उसकी जान खतरे में है। तो वो उसको वहाँ से बचाने की कोशिश करती है और बचाकर वापस उसे कमांडर के पास ले जाती है और उस कमांडर को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है। कमांडर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा करता है और मुलान को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम मुझे आइंदा नजर आई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब मुलान वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद बैठकर बहुत रोती है और थोड़ी देर में वहाँ पर वो डायन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी एक ही है। किसी वक्त में मैं भी एक पावरफुल गर्ल हुआ करती थी और तुम भी एक पावरफुल गर्ल हो, लेकिन जब लोगों को मेरी पावर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे डायन समझा और मुझे निकाल दिया। और तब मुझे बूरी खान ने अपनाया और अपनी टीम में रख लिया ताकि मैं वहाँ अपनी पावर्स को दिखा सकूं। और तुम्हारी पावर्स भी मेरी ही तरह अनोखी हैं, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ, इसलिए तुम हमारे साथ रहो। अब वो उसको बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक धोखा थी, उसका असल प्लान ये है कि वो चाइना के प्रिंस को मारे, इसीलिए उसने यहाँ पर सबको इस लड़ाई में उलझा दिया और खुद चला गया उस प्रिंस को मारने। और ये सब बातें सुनते ही मुलान यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है कमांडर के पास और जाकर उसको पूरी बात बताती है, लेकिन कमांडर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। पर वहाँ पर जितने भी लोग जमा होते हैं वो सब आ जाते हैं और कहते हैं कि यदि आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुलान की वजह से, इसलिए हमें मुलान पर यकीन है। ये बातें सुनकर कमांडर भी मुलान की बातों पर यकीन करने लगता है और मुलान को कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अब मुलान निकल पड़ती है इम्पीरियल सिटी के लिए, जहाँ पर बूरी खान के सैनिक पहुँच चुके थे और वहाँ पर वो डायन भी मौजूद थी जो कि प्रिंस के किसी सिपाही की शक्ल में थी। और फिर वो सिपाही की शक्ल में डायन प्रिंस के पास आकर कहती है कि बूरी खान सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। अब प्रिंस इस बात पर राजी हो जाते हैं और पहुंचते हैं बूरी खान की जगह पर। तभी बूरी खान अपनी चालाकी दिखाकर वहां पर सब लोगों को मार देता है। तभी मुलान भी आ गई थी इम्पीरियल सिटी में। तब बूरी खान अपने सैनिकों को कहता है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों को मार दो। अब मुलान के रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, जिन्हें मारते हुए मुलान पहुंचती है प्रिंस के पास, जहां वो डायन नजर आती है और वो समझ जाती है कि प्रिंस को इन लोगों ने किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। और अब वो उस डायन से पूछती है, लेकिन वो डायन उसे कुछ भी नहीं बताती है और एक स्पैरो बनकर वहां से उड़ जाती है। अब वो डायन जानबूझकर मुलान को अपना पीछा करने देती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मुलान प्रिंस की जान बचाए, क्योंकि वो जानती है बूरी खान सिर्फ और सिर्फ चाइना के प्रिंस से बदला लेना चाहता है। और दूसरी तरफ वो जानती है कि मुलान पहली लड़की है जो किसी मुल्क की तरफ से लड़ रही है। और फिर वो बूरी खान को बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि बहुत बहादुर है और वो तुमको खत्म कर देगी। तभी बूरी खान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना तीर मुलान की तरफ चलाता है, लेकिन वही डायन स्पैरो बनकर उस मुलान के आगे आ जाती है और वो तीर उसको लग जाता है और इस तरह वो डायन मुलान की जान बचा लेती है। फिर यहाँ पर फाइट होती है मुलान और उस बूरी खान के दरमियान। इसी दौरान बूरी खान मुलान की तलवार को आग में गिरा देता है और मुलान थोड़े वक्त के लिए लड़ना छोड़ देती है। और तभी प्रिंस कहता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम बिना तलवार के भी बूरी खान को हरा सकती हो। और जल्दी ही मुलान बूरी खान से लड़ते हुए उसको नीचे गिरा देती है और फिर वो जाकर प्रिंस को खोलने लगती है। तभी बूरी खान एक तीर चलाता है जिसे प्रिंस पकड़कर वापस फेंक देते हैं और तभी अपना कमाल दिखाकर मुलान उस तीर को बूरी खान को मार देती है, जिससे वो तुरंत वहीं के वहीं मर जाता है। और फिर क्या, ये जंग यहीं खत्म हो जाती है
और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चारों तरफ लोग वहाँ पर खुशियाँ मना रहे होते हैं और तभी प्रिंस मुलान से कहते हैं कि वो उससे बहुत खुश हैं और वो उसको अपने सिपाहियों में मिलाना चाहते हैं। और ये सब सुनकर मुलान प्रिंस से कहती है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए उसे घर वापस जाना है। ये सब सुनकर प्रिंस उसे घर वापस भेज देते हैं और जब वो घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है अपने लोगों के साथ, जिन्हें देखकर मुलान के डैड बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कमांडर मुलान को सजा देने आया है। तभी कमांडर मुलान के डैड को बताते हैं कि प्रिंस मुलान से बहुत खुश हैं और उन्होंने मुलान के लिए एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा होता है एक तलवार। और वो बताते हैं कि प्रिंस ये चाहते हैं कि मुलान उनके सिपाहियों में शामिल हो जाए। ये सुनकर मुलान मुस्कुराती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।